हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज हरीश कुमार कोसमा आप सभी को एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी है एक टोपी वाले की। एक टोपी वाला था, वो टोपी बेचना उसका काम था। तो एक समय की बात है, वो किसी मेले में जाने के लिए अपने गांव से किसी मेले में जाने के लिए एक जंगल से गुजर रहा था। वो जंगल घना था, वहाँ जंगली जानवर थे। 2 से 3 किलोमीटर वो चला होगा, इतने में उसको नींद आ जाती है। तो नींद आने के पश्चात वो पेड़ नहीं होता जिसमें ऐसे तने उसके ऐसे नीचे लटकते हुए होते हैं। हाँ, बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के नीचे, घनी छाया के नीचे वो लेट जाता है आराम करने के लिए। तभी वहाँ पे बदमाश बंदर आ जाते हैं, बहुत सारे बंदर। और उसके पास झोले में, उसके थैले में बहुत सारी टोपियाँ होती हैं। तो टोपियों को देखकर बंदर को शरारत सूझती है। शरारत करने के लिए वो झूले की सारी टोपियाँ निकाल लेते हैं। सारे बंदर सारी टोपियाँ निकाल लेते हैं। इतने में निकाल कर उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। इतने में उसकी नींद खुलती है। टोपी वाला देखता है, अरे ये क्या, मेरी सारी टोपियाँ सब बंदर ले गए। तो एक तरकीब सोचता है, वो हड़बड़ाता नहीं है, वो गिड़गिड़ाता नहीं है। एक तरकीब सोचता है कि चलो, बंदर तो होते हैं नकलची, एक दिमाग लगाया जाए। तो इस बात पे वो सोचता है कि इन लोग नकल कर रहे हैं। अच्छा, उसके पास एक टोपी होती है, ऐसे ऐसे ही उसके पास एक टोपी होती है। ठीक है, टोपी पकड़ता है, ऊपर उछालता है। सारे बंदर, जितने भी बंदर थे, वो उसकी ऐसी हरकत, ऐसी करतूत को देखकर सारे बंदर भी अपनी टोपियाँ हवा में उछालते हैं और कैच पकड़ते हैं। इतने में फिर टोपी वाला क्या करता है, टोपी को जमीन के नीचे गिरा देता है। तो सारे बंदर टोपी को जमीन के नीचे गिरा देते हैं। इतने में वो सारी टोपियाँ कलेक्ट कर लेता है, सब टोपी अपने पास झोले में। फिर वो अपने मंजिल की ओर चला जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें हड़बड़ाना नहीं है। हमें हमेशा एंगर, गुस्से में काम नहीं लेना है। वो टोपी वाला चाहता तो गुस्सा कर सकता था, बंदरों को पत्थर मार सकता था। तो ऐसे में बंदर भाग जाते और उसकी टोपियाँ भी नहीं मिलती। या तो वो डर कर, बंदरों से ही डर कर भाग जाता बिना टोपियों के। लेकिन उसने एक तरकीब सोची। वो जानता था कि बंदर होते हैं नकलची। तो इस बात को लेकर उसने तरकीब सोची और अच्छी तरकीब लगाई कि टोपी जो उसने पहन रखी थी उसको हवा में उछाली तो सब बंदर वैसे करने लगे। तो इसी उनके इस गुण का, जो बंदरों के अंदर ऐसी मनोस्थिति होती है, इसका फ़ायदा उठाते हुए उसने टोपी ज़मीन पर फेंकी और सारी टोपियाँ उसने कलेक्ट कर ली। तो कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि तरकीब लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग यहाँ पर है, इसका इस्तेमाल करो और बुद्धि से हो जाती है सारी मुश्किलें सॉल्व। बल का प्रयोग करता, गुस्सा दिखाता तो सब मामला गड़बड़। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। दिमाग लगाइए।